प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पर महिलाओं ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इस पर तो टिप्पणी करते हैं, दुख जताते हैं, लेकिन उसी जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ पुलिस ने, प्रशासन ने कितना अभद्र व्यवहार किया, इस पर पीएम मोदी के शब्द अब तक नहीं फूटे। आज तक पीएम मोदी ने महिलाओं के मुद्दे पर, उनसे जुड़ी समस्याओं पर बात नहीं की, कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका असर पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में साफ देखने को मिला। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पूरे देश में जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें महिलाएं बेहद मुखर नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो जंतर मंतर पर आवाज बुलंद करती लड़कियां हों या महाराष्ट्र में पुलिस की वैन को अकेले रोकने वाली रिया अहिर। पीएम मोदी जितना छात्र आंदोलन से घबराए, उतनी ही घबराहट उन्हें प्रदर्शन में शामिल लड़कियों की संख्या को देख करके भी हुई। और अब पीएम मोदी की ये घबराहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़कियों के साथ आ गए हैं। युवाओं ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन से मोदी सरकार अब तक खौफ में दिखाई दे रही है, और जिस तरह अब युवाओं और छात्रों को राहुल गांधी का साथ मिला है, उनसे मोदी सरकार की बौखलाहट और बढ़ने वाली है। 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं। राहुल गांधी का छात्रों के साथ भले ही ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अब तक हुए तीनों इवेंट्स में इस बार का छात्रों की गूंज कार्यक्रम बेहद अलग होने वाला है। इस बार राहुल गांधी छात्रों से तो मिलेंगे ही, लेकिन उनका फोकस लड़कियों से जुड़ी समस्याओं पर रहने वाला है, और इसके लिए वो अभी से महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 20 अगस्त को महिलाओं से इस बारे में विचार साझा करने का आह्वान किया। उनके लिए एक भारतीय महिला होने का क्या मतलब है, ये जानने की कोशिश की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लड़कियों से सवाल किया कि आपके लिए भारतीय महिला होने का क्या मतलब है, समाज महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। राहुल गांधी ने महिलाओं से बताने को कहा है कि उनके लिए भारतीय महिला होने का क्या मतलब है, वो कैसा महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी के दौरान उन्होंने अपनी टीम की महिला सदस्यों को कहा कि वो 20 से 30 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करें, जिसमें वो बताएं कि एक इंडियन वुमेन के तौर पर वो समाज, अपने जीवन और अपने आसपास की परिस्थितियों को किस तरह से देखती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि टीम की महिलाओं ने करीब 30 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार की। इसमें उन्होंने बताया कि समाज महिलाओं के साथ किस तरह व्यवहार करता है, उनके सामने क्या अच्छी और क्या बुरी परिस्थितियां आती हैं, और एक भारतीय महिला होने के नाते वो कैसा और क्या महसूस करती हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। We're doing this program in Pune. You must have heard about it. Chhatron Ki Goonj program only for women. And in preparing some of the stuff for that program, the presentation for that program, I decided that I would ask the ladies in my team about what their thoughts are being Indian women. And so we did this little exercise where each one of them put out, over 20, 30, 40 minutes exactly how they felt being an Indian woman, how society treated them, the good things, the bad things. राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस चर्चा में यह भी सामने आना चाहिए कि समाज महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है और उनके खिलाफ डर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, महिलाओं को किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है, वो कहाँ होती है, और इस घटनाओं का एक नागरिक के तौर पर उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। इन सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए और खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी कुछ महिलाओं के जवाब भी पढ़कर सुनाते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने महिलाओं से जो सवाल किए थे, उनके जवाब कई महिलाओं ने उन्हें दिए, और उन्हीं जवाबों को अब राहुल गांधी ने खुद पढ़कर सुनाया है। एक महिला ने लिखा कि उसे चिंता के नाम पर लगातार नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। वहीं एक और महिला के जवाब का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि पेपर लीक, कॉलेज की पढ़ाई का महंगा होना या पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने पर कई बार लड़कियों के कम उम्र में विवाह करना कारण बन जाता है। We got some wonderful answers, profound answers, so I thought I'd read some of them out to you. And I love this one: constantly facing control disguised as concern. Paper leaks, no affordable college, or simply not being good at studies leads to early marriage.
patriarchy killing dreams, moral policing and being threatened for expressing. Unheard, compromised, misunderstood, made fun of, abused, overworked, but then called a जिस तरह राहुल गांधी ने अभी से लड़कियों की आवाज को उठाना शुरू कर दिया है, उससे साफ है कि 22 अगस्त को पुणे में होने वाली छात्रों के गूंज में लड़कियों की आवाज बुलंद होने वाली है। खुद राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था, भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी और देश सुनेगा। वहीं अब राहुल गांधी की हुंकार से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इसीलिए बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को कार्यक्रम करने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जैसे ही राहुल गांधी ने पुणे में कार्यक्रम का ऐलान किया था, वैसे ही महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया था, जिसे राहुल गांधी के कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश माना गया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की थी, सरकार को जमकर घेरा था, जिसके बाद राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति मिली। हालांकि उनके कार्यक्रम को 30 शर्तों के साथ अनुमति मिली है, यानी वो 30 शर्तों के साथ कार्यक्रम कर पाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब तक 9000 से ज्यादा छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि इस आयोजन में 10,000 के करीब छात्रों के जुटने की उम्मीद है। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जाकर छात्रों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों की समस्याओं को सुन रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की क्या मांग है, वो क्या सुधार चाहते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद वो देहरादून में भी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। छात्रों से संवाद के साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला था। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और राहुल गांधी को सुना था। और अब राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे में पहुंच चुका है। 22 अगस्त को पुणे में होने वाला है। ऐसे में ये देखना होगा कि 22 अगस्त को पुणे में आयोजित राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।